हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ शिप्रा सिंह। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ वे टू स्टे अप मेंटल हेल्थ। तो हम आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो हमारे डे टू डे की लाइफ में चलती तो है, पर हम ये जान नहीं पाते कि ये पॉजिटिवली चल रही है या नेगेटिवली चल रही है। ताकि हम कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने जीवन आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं आप उससे कोप अप कर सकें, डील कर सकें। और उस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जहाँ तक हम आज की डेट में हम देखते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है और वो समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उन्हें जानकारी होने लगी है कि क्या है मानसिक तनाव। अगर किसी मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं या फिर किसी डिफिकल्टी से किसी डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग एक दूसरे से मतलब जानकारियाँ लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मानसिक संतुलन जो है और जो हमारी डिफिकल्टीज़ है वो नॉर्मल हो सके, और हम ऐसा क्या अपने डे टू डे की लाइफ में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को जो हम फेस कर रहे हैं उससे हम कई हद तक हम बाहर निकल सकें। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने डे टू डे की लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में आया कि मैं आपसे बताऊं और आप उसे अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करिए और देखिए कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही हैं या फिर नहीं हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या करने से क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो, तो हाँ आप ये चीज़ अपने मानसिक तनाव और एक डिफिकल्टी जो आप झेल रहे हो उससे आप दूर हो सको। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अपने लाइफ में लेते हैं तो जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका जो एक लाइफ के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि फर्स्ट पॉइंट कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, तो आप जो आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करिए कि आप क्या कर सकते हो, उसको नोट करिए कि आप हाँ ये चीज़ कर सकते हो जिससे हम जो चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें हमें ये चीज़ें करनी है जिससे कि हम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने में। और दूसरा है शेयरिंग। आप डायरी लिख सकते हो, आपके जो क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। जिससे होता क्या है कि जब हम चीज़ें अपने किसी से शेयर करते हैं तो उनसे हमें जो मतलब एक सोल्यूशन मिलता है कि हाँ ये चीज़ें आप करो, ऐसा करो, जो इससे हो जाएगा। और अगर आप किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं और बहुत तो होते हैं कि अपनी चीज़ें किसी से बताना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है आप डायरी लिखना स्टार्ट करिए। आप अगर जब डायरी नोट आउट करोगे तो आपको उसमें ये चीज़ समझ में आएगा नहीं ये चीज़ मेरे साथ गलत है, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करके उसको सुधार करूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी अच्छी हैं तो उसको तो ठीक है चलिए आप, और जो निगेटिव चीज़ें हैं आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें सारी पता चलेंगी कि हाँ ठीक है हम ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा है वैसा है। थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज तो हज़ारों लोग बोलते हैं कि व्यायाम आपके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठो, एक रेगुलरिटी बनाओ कि हाँ मुझे 20 मिनट 10 मिनट आधे घंटे इतने देर में हमें एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। जिससे आपके कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो इंक्रीज होते हैं और आपके मूड को हैप्पी रखते हैं, ऑल डे आपको एक रिफ्रेशमेंट देते हैं, फ्रेश फील कराते हैं। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन द पॉजिटिव इंसिडेंट ऑफ द नेगेटिव इंसिडेंट। तो हम कभी ऐसा होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती रहती हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि आप जॉब पे हैं, आपके बॉस आपका मतलब आपको एक टारगेट दिया गया है। आजकल की जो प्राइवेट सेक्टर की जो हाई प्रोफाइल जॉब है उसमें तो एक आए दिन कोई ना कोई टारगेट देते रहते हैं कि आप ये पूरा करो, इतने टास्क कंप्लीट करो तो आपको ऐसा मिलेगा, ये होगा। तो ये चीज़ें जो आपको कोई आपका बॉस अगर है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपका बॉस है, आपको कोई टारगेट दिया है, ठीक है, तो आपने वो आपका जो टारगेट था वो आपने उसको कंप्लीट तो किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉस जो जैसा होना चाहिए वो है नहीं। तो आपके बॉस ने आपको वहाँ पे डांटा, गुस्सा किया सारे एम्प्लॉइज़ के सामने। आपका वो निगेटिव जो इंसिडेंट था वो आपके थॉट मन में आ गया कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की और मेरे बॉस ने मुझे डांटा। तो लेकिन फिर आप ये नहीं सोचते हो कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरा बॉस जो है वो मुझे अप्रिशिएट करता है, लोगों के सामने रिवॉर्ड देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हमें निगेटिव जो हमारे साथ इंसिडेंट है वो हमें भूलना पड़ता है, और जो पॉजिटिव इंसिडेंट है उसे मैच करके कि क्या ये डेली निगेटिव होता है या फिर डेली पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें है। फिफ्थ पॉइंट है कीप गुड कंपनी। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी विचारधाराएं जो होती है वो सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। या हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं कि जो हम कुछ करना चाहते हैं, अरे नहीं होगा, छोड़ो, जाने दो, क्या करेंगे, कि वो उससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि अच्छा ये तो मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, जब इसने कह दिया नहीं होगा तो शायद नहीं होगा। तो हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनसे सकारात्मक विचार है कि अच्छा ठीक है करो, हो जाएगा, देखो आप करते जाओ, मेहनत करो, आगे का फल तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, ना कि डिमोटिवेट करे कि अरे नहीं छोड़ो यार, नहीं होगा तुमसे, ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारे पास का नहीं है। ये सारी चीज़ें आप तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से बहुत दूर रखिए। सिक्स पॉइंट है खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मी टाइम जिसे कहते हैं, मी टाइम, एटलीस्ट फ्यू मिनट फील माई सेल्फ बीइंग अलोन फॉर सम टाइम। खुद के लिए टाइम दीजिए, खुद से बातें करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और देखिए कि क्या बदलाव आए। साथ रहें जिनसे सकारात्मक विचार है कि अरे ठीक है करो, हो जाएगा, देखो आप करते जाओ, मेहनत करो, आगे का फल तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, ना कि डिमोटिवेट करे कि अरे नहीं छोड़ो यार, नहीं होगा तुमसे, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं तुम्हारे पास का नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन से बहुत दूर रखिए।
सिक्स पॉइंट है, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मी टाइम जिसे कहते हैं, मी टाइम, एटलीस्ट फ्यू मिनट फील माई सेल्फ बीइंग अलोन फॉर सम टाइम। खुद के लिए टाइम दीजिए, खुद से बातें करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और देखिए कि क्या बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, क्या आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। तो आप एक बार इसको ट्राई करिए और देखिए, और 100% है कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, और जो आपका मेंटल स्टेटस है वो एक सामान्य रूप में रहेगा, और उसमें आपको काफ़ी अच्छा फील होगा अगर ये सारी चीज़ें आप अपने डे टू डे की लाइफ में इंक्लूड करते हो तो। और आप देखो, करो, अगर बदलाव होता है, जैसा भी होता है वो आप मुझसे शेयर करो। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड की तो मुझे ऐसे बदलाव आए और मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ आज आप ये सारी चीज़ें करके। तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ताकि मुझे भी एक प्रेरणा मिले कि मैं हाँ, ये सारी चीज़ें जो लोगों तक पहुँचा रही हूँ और बता रही हूँ, उनके लाइफ में कुछ सही हो रहा है और वो ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं आप मेरे द्वारा किया गया कार्य जो है वो आपके लिए काफ़ी एक प्रेरणा बन रहा है और बदलाव ला रहा है आपके जीवन में। तो मुझसे भी शेयर करिएगा अपनी सारी बातें। थैंक यू।